ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज कर ली थी अपनी पोटेशियम डाइक्रोमेट की। अब इसके एक दो रिएक्शंस हम और भी देख सकते हैं बेटा। जैसे देखो, हम इसका एक बहुत ऐसे कॉमन टेस्ट होता है, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसको अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं, फिर हमें प्रैक्टिकल में हम उसको और भी डिटेल में समझेंगे। जितना थ्योरी में समझ रहे हैं उससे उल्टा ज़्यादा डिटेल हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, देखो बेसिकली हमारे पास कोई साल्ट है अगर, और उसमें क्लोराडाइन है कि नहीं है। जैसे व्हाइट कलर का कोई तुम्हें साल्ट दे, ठीक है, नखून नहीं खाना है, व्हाइट कलर का कोई साल्ट दे, जैसे देखो हमारा क्लोराइड के साल्ट्स होते हैं, सल्फेट के साल्ट्स होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे साल्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो व्हाइट कलर के ही होते हैं। तो जो गिवन साल्ट हमारे पास है उसमें क्लोराडाइन है कि नहीं है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, जैसे कोई भी तुम्हें साल्ट मिलेगा, जैसे कि नमक ही है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, कोई भी क्लोराइड साल्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NaCl ले लिया, तो उसमें हम क्या डालेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी हम इसको करके भी देखेंगे, जरा ये जस्ट कंप्लीट हो जाए, अभी 8th पीरियड में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो NaCl के अंदर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें और उसमें हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एकदम कॉम, मतलब कोई डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, सूखा ही लेंगे, दोनों साल्ट बिल्कुल सूखे, कोई हम सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। हमने इसको भी बिल्कुल टेस्ट ट्यूब भी हमारी जितनी हो सके ड्राई ही होनी चाहिए। तो पहले NaCl डालेंगे, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हम सूखा ही डालेंगे, सीधा डायरेक्ट साल्ट, और उसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे ही डालते हैं तो ऑरेंज रेड कलर की ना फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे, एकदम से ऑरेंज रेड कलर का धुआं सा निकलेगा, ठीक है, वो हमारा जो सब्सटेंस बनता है दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड। वो क्या होता है बेटा, CrO2Cl2, ठीक है बेटा, Cr2 होता है ना, कंफर्म कर लेती हूँ मैं एक बार जरा, नहीं यही है, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड, ये हमारा क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, तो इसकी वेपर्स बनती हैं बेसिकली। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, ये अपने हाइड्रोजन सल्फेट्स में कन्वर्ट होते हैं, NHSO4 बन जाएगा, यहाँ पर PHSO4 बनेगा, और साथ में हमारा वाटर बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से तुम इसको बैलेंस कर सकते हो, देखो क्रोमियम 2 है तो यहाँ फिर 2 ले लेंगे, फिर क्लोराइड 4 हो गए तो फिर हम ये भी 4 ले लेंगे, ठीक है ना बेटा। अब जब ये हम यहाँ पर 4 लेंगे तो फिर हमें यहाँ सोडियम भी 4 लेना पड़ेगा, पोटेशियम 2 है तो ये भी यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो अब हमारे सल्फेट्स कितने हो गए, देखो तो बेटा, सल्फेट हमारे 4 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ पर हो गए, 6 हो गए ना, तो 6 हम H2SO4 यहाँ कर देंगे, ठीक है। हाँ, और वाटर हमारे, क्योंकि हाइड्रोजन्स देखो यहाँ भी आ रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कम लेंगे, ठीक है ना। जैसे 6 है तो यहाँ 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ भी बढ़ गए हैं 6। समझ में आ रही बेटा बात। तो दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, हमने उसका केमिकल रिएक्शन देखा, उसकी थ्योरी को देखा, प्रैक्टिकली अभी इसको करते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसका एक और हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 के साथ हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो H2O2 के साथ देखो बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये एक कंपाउंड बनाता है, क्रोमियम का एक ऑक्साइड बनाता है CrO5, ठीक है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, और साथ में हमारा यहाँ पर पानी बन जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्या हुआ, कुछ कहना है। और हाँ, और ये हाँ H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होगा, तो हम यहाँ पर ना आयन की फॉर्म में ही ले लेंगे H पॉजिटिव आयन को, और यहाँ क्रोमेट को भी हम यहाँ पर ऐसे ही लेंगे, ये तो पोटेशियम को भी निकालना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर आयनिक फॉर्म में ही हम इस रिएक्शन को करेंगे कि डाइक्रोमेट आयन है, H2O2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CrO5 बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है। क्रोमियम को हम बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पर जब हम इसको भी करेंगे ना बेटा, मेरे ख्याल से ये भी ना 5 ही आता है ना, फिर यहाँ ये बट जाएगा, ये हमारा तब ये जाके पूरा हो गया, ठीक है ना, ये 10 है ना, वो 10 हो गया। तो आ रही बेटा बात समझ में। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में एक ऑक्साइड बनाता है CrO5। अच्छा, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, बताओ CrO5 में Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, सीधा सीधा देख लो, यहीं से देखो, हाँ बोलो, हाँ बोल बेटा, सही कह रहे, +10 दिख रही है हमें यहाँ से, क्योंकि 5 ऑक्सीजन है तो -10 होगा, तो यहाँ पर क्रोमियम पर क्या जाना चाहिए, +10,
पर क्या क्रोमियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए? सोचो क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं बेटा तो 3d5 4s1 होता है उसका वैलेंस शेल का, तो इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 दे कहाँ से देगा जब है ही नहीं तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं होती है। तो ऐसे कहीं कोई भी हमारा अगर इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकालते हैं जो दिखता है एज इट इज नहीं आती, इस चीज को हम हमेशा समझ पाते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के स्ट्रक्चर से। ये हमने 11th में भी देखा था, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स करके एक टॉपिक किया था कि उसके अंदर को हम कैसे देख सकते हैं, थ्रू इट्स स्ट्रक्चर। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो बेटा इसमें एक्चुअल में क्रोमियम हमारा क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से ना, देखो बेटा ऐसी ऑक्सीजन यहाँ पर अरेंज रहती है। इसमें देखो ये जो 4 ऑक्सीजन है ना, परऑक्साइड लिंकेज बना रखे हैं इन्होंने। परऑक्साइड हमारी कौन सी बॉन्ड होती है, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। और परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है -1। ठीक है, ये भी हमने 11th में करा था। तो देखो इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1 और इसकी भी -1। और ये क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज में नहीं है तो इसकी है नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो अब सबको मिला दोगे तो तुम देख सकते हो ये -6 हो रहा है। अगर मैं इन सबके चार्जेस को मिलाऊं तो सारा -6 बन रहा है। तो क्रोमियम पर कितनी आ जाएगी बेटा, +6 आ जाएगी। तो क्रोमियम की इसमें भी +6 ही है, बट दिस वी कैन क्लियर विद द हेल्प ऑफ इट्स स्ट्रक्चर कि उसमें 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेजेस में बंधी हुई है। ठीक है तनिषा बेटा, जब कभी भी, तनिषा सुन रहे हो ना, जब कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बंधी रहती है, ऐसे देखना, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ रही है तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 होता है, क्योंकि उसका अपने ही एटम के साथ जब बंधेगा तो उस वजह से उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो उस पर -1 रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये इतनी स्टेबल नहीं होती है क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड हमारी बहुत वीक बॉन्ड्स होती हैं, जल्दी से टूट जाती हैं। तो एक बार को ये बनता तो है, डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है यहाँ पर धीरे धीरे ये अपने आप को तोड़कर किस में बदल लेता है बेटा, Cr+3। तो धीरे धीरे ये वो डीप ब्लू कलर चला जाता है उसका। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। तो ये हमने इसका रिएक्शन देखा H2O2 के साथ। तो दीज ऑल आर द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। और लास्ट इसमें क्या है, यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यूजेस देखो, ये सब जितने भी हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की हैं तो हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में इनको यूज करते हैं। ध्यान करो, टाइट्रेशन करी थी लास्ट ईयर तुमने KMnO4 और मोहर साल्ट की करी थी। मोहर साल्ट में बेसिकली फेरस सल्फेट ही होता है। ठीक है बेटा, मोहर साल्ट में क्या होता है, फेरस सल्फेट ही होता है। तो यहाँ भी हमने फेरस सल्फेट का रिएक्शन किया था पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो ऐसे ही फेरस सल्फेट का, KI का, तो इन सब का अगर हम टाइट्रेशन वाला जब हम वॉल्यूम्स की एनालिसिस करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस समझते हो कि एक की गिवन वॉल्यूम ली और दूसरे की कितनी वॉल्यूम यूज हुई वाया टाइट्रेशन। तो ऐसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को खूब यूज करते हैं। तो एक तो इसका ये मेन यूज होता है, और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत जगह यूज होता है। डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में ये बहुत यूज होता है। बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। देखो हमने यहाँ CrO5 बनाया, उधर क्रोमाइल क्लोराइड बनाया, पोटेशियम क्रोमेट बना लेते हैं। तो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम। ठीक है, और जो हमारा क्रोमियम ऑक्साइड बनती है एक जगह, आई थिंक जब हम उसको हीट करते हैं तब क्रोमियम की ऑक्साइड बन रही थी Cr2O3। तो उसको यूज करके उसमें अगर मैं सोडियम कार्बोनेट डाल दूं तो उससे फिर हम क्या बना सकते हैं कि क्रोमियम का ही एक और कंपाउंड सोडियम क्रोमेट को बना सकते हैं। जैसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट बना रहे हैं, पर वहां पर हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमने क्रोमियम की ऑक्साइड बनाई, क्रोमियम की ऑक्साइड में जब मैं सोडियम कार्बोनेट डालूंगी तो उससे हमें सोडियम क्रोमेट ही सीधा मिल जाता है। तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से सोडियम क्रोमेट बना सकते हैं बाय यूजिंग इट्स ऑक्साइड Cr2O3, जो कि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट से ही बनाई है। समझ में आ रही बेटा बात। ये ऐसे रिएक्शन करके शायद मैंने यूजेस में लिख भी रखा होगा, वहां से रिएक्शन को इतनी कोई नीड नहीं है याद करने की, सिंपल लिख लेना, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट।